says that a fruit seller is deciding which vegetables and fruits will be placed in 5 consecutive boxes for exhibition. ठीक है, नंबर 1 to 5 लेफ्ट टू राइट. ठीक है, 5 बॉक्सेस है, उसमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स डालने. कौन कौन से फ्रूट डालने हैं, कौन कौन से वेजिटेबल्स डालने हैं. ईच बॉक्स विल कंटेन वन ऑफ द 3 स्पीसीज ऑफ वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स आपके पास कौन कौन से हैं, वो कैरेट है, टर्निप है और पोटैटोज़ हैं. ठीक है, फ्रूट्स कौन कौन से हैं. लेट मी एडमिट अदर एज वेल. और ने भी किसी और ने भी ज्वाइन किया है. ठीक है, फ्रूट्स आपके पास कौन कौन से. दीज आर वेजिटेबल्स, कैरेट, टर्निप, पोटैटोज. फ्रूट्स कौन कौन से आपके पास. ऑरेंजेस है, एप्पल है और टर्निप है. ठीक है, अब 5 बॉक्सेस है आपके पास. कुछ यूँ हर एक बॉक्स में एक फ्रूट या एक वेजिटेबल रखा जा रहा है. ठीक है, ये 5 आपके पास बॉक्सेस हैं. यहाँ तक हम इस चीज़ को समझ गए हैं. ठीक है, द फ्रूट सेलर मस्ट अबाइड बाय द फॉलोइंग कंडीशन. जैसे मैंने आपसे पहले कहा था कि एनालिटिकल रीजनिंग में आपको कंडीशंस दी जाती हैं. उस कंडीशंस के बिना पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते. अगर आपको वो कंडीशन सही तरीके से याद है और उस कंडीशन में कोई छुपी हुई कंडीशन भी होती है, वो अगर आप एक्सप्लोर कर लेते हैं और ये कंडीशन आपको याद रहती है, आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. पहला कंडीशन क्या है. नंबर 1 कंडीशन आप देखें. इफ turnips are in a given box, apples must also be placed in that box. इसका क्या मतलब है. अगर आपने किसी भी सब्जी देखे, एक सब्जी और एक फ्रूट हम प्लेस करने वाले हैं ना, ये तो सबको क्लियर हो गया. 5 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स में एक सब्जी होगी, एक फ्रूट होगा. ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि 3 फ्रूट्स 3 वेजिटेबल्स है तो रिपीटिशन हमारे पास होगी. ठीक है, 2 ऐसे बॉक्सेस होंगे उसमें सेम सब्जी होगी, 2 ऐसे बॉक्सेस होंगे जिसमें सेम फ्रूट होगा, वो हो जाहिर सी बात है. लेकिन पहला कंडीशन क्या कहता है कि अगर टर्निप एक गिवन बॉक्स में है, किसी भी गिवन बॉक्स में, एप्पल्स मस्ट बी प्लेस्ड इन दैट बॉक्स. तो अगर टर्निप है तो एप्पल ज़रूर होंगे. आपने क्या करना है कि देखिए टाइम कम होता है गेट में, आपने TA को साथ लिखना है, टर्निप एप्पल्स. कि अगर टर्निप है एप्पल ज़रूर होंगे, TA आपस में होंगे. ठीक है, अगर टर्निप उसमें मौजूद है एप्पल होंगे. अब देखें, अगर कोई और सब्ज़ी मौजूद है उसके साथ भी एप्पल हो सकता है, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है. लेकिन अगर टर्निप मौजूद है तो एप्पल ज़रूर मौजूद है. ठीक है, अब देखिए बॉक्स में आपके पास 2 ही खाने हैं, तो इधर आप जिधर भी टर्निप रखेंगे एप्पल आपको उसके साथ रखना पड़ेगा. अब इसका क्या मतलब हो गया कि टर्निप जो है वो ऑरेंज के साथ भी आप नहीं रख सकते. ठीक है जी, और टर्निप जो है वो आप मैंगो के साथ भी नहीं रख सकते. ये आपके पास मैंगो है. ठीक है, देखिए ना इस सेंटेंस का क्या मतलब हो गया कि अगर टर्निप किसी बॉक्स में आपने रख दिए तो आप उसके साथ एप्पल ही रखेंगे. एप्पल मस्ट है रखना, यानी कि टर्निप के साथ आपने एक सब्ज़ी लेनी है, एक फ्रूट लेना है ना, ऐसा ही करना है. तो अगर आप टर्निप लेंगे तो आप ऑरेंज या मैंगो उसके साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि कंडीशन है कि एप्पल को साथ मस्ट रखना चाहिए. ये एक कंडीशन हो गई. इस कंडीशन को हम समझ के सेकंड कंडीशन क्या कहती है. इफ ऑरेंजेस आर इन अ गिवन बॉक्स, कैरेट्स कैन नॉट बी इन द सेम बॉक्स. यानी कि अगर आपने ऑरेंजेस किसी भी बॉक्स में रख लिए, कैरेट्स उस बॉक्स में नहीं होंगे. समझ आई बात की. अगर किसी बॉक्स में ऑरेंजेस है तो कैरेट उसमें नहीं होंगे. ठीक है, अब देखें इससे हमारे पास एक और बात जाहिर हो जाती है कि अगर हम किसी भी बॉक्स में ऑरेंज रखेंगे, कोई भी बॉक्स हो उसमें अगर हम ऑरेंज रखें तो उसके साथ हम कौन सा फ्रूट रख सकते हैं, सॉरी कौन सा वेजिटेबल रख सकते हैं. ऑरेंज फ्रूट है ना, ये आपके पास वेजिटेबल्स है. तो अगर हमने किसी भी बॉक्स में ऑरेंज रख दिया, किसी भी बॉक्स में हमने ऑरेंज रख दिया, तो हम उसके साथ कौन सा वेजिटेबल रख सकते हैं. पॉइंट 2 क्या कहता है कि आप कैरेट नहीं रख सकते. कैरेट तो ख़त्म हो गया ना, ये जो है ये कैंसिल आउट हो गया. क्या हम टर्निप रख सकते हैं. कोई जवाब देगा कि हम टर्निप रख सकते हैं. नहीं रख सकते, नहीं रख सकते. वेरी गुड, क्योंकि आपको बताया गया है कि टर्निप सिर्फ एप्पल के साथ होगा, तो आप टर्निप भी नहीं रख सकते. तो यानी कि जब भी आप ऑरेंज किसी बॉक्स में डालेंगे तो क्या डालेंगे, साथ में पोटैटो डालेंगे. ये बात आपने इस देखें, इस पॉइंट से आपको ये बात क्लियर हो गई है. तीसरा वो क्या कहता है. लेट मी ऐड मोर स्टूडेंट्स एज वेल, क्योंकि आवाज़ें आ रही है.
तीसरे पॉइंट पे वो क्या कहता है, तीसरे पॉइंट पे कहता है कि इन एटलीस्ट वन बॉक्स, एटलीस्ट का मतलब है कम से कम, कम से कम वन बॉक्स में पोटैटोज़ और एप्पल्स को साथ होना चाहिए। अब अगर दो बॉक्सेस में पोटैटोज़ और एप्पल साथ है ठीक है, तीन बॉक्सेस में पोटैटोज़ एप्पल साथ है ठीक है, लेकिन कम से कम एक बॉक्स में पोटैटोज़ और एप्पल्स को साथ होना चाहिए ठीक है, पोटैटोज़ एप्पल साथ होना चाहिए। आपकी मर्ज़ी, आप पहले सब्ज़ी लिखते हैं, फ्रूट लिखते हैं, लेकिन पोटैटोज़ एप्पल्स एक ऐसा बॉक्स आपके पास ज़रूर होना चाहिए जहाँ पे पोटैटोज़ एप्पल साथ में है। एक से ज़्यादा है कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर कोई भी ऐसा बॉक्स नहीं है जिसमें पोटैटो एप्पल्स नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं, आप कंडीशन को नहीं फॉलो कर रहे, आप रूल्स को नहीं फॉलो कर रहे। तो एक बॉक्स आपका पोटैटो और एप्पल का ज़रूर होना चाहिए, ठीक है जी। नेक्स्ट क्या कहते हैं, पोटैटोज़ आर नेवर इन अ कंसेक्यूटिव नंबर बॉक्सेस। ये हो गया चौथा है, पोटैटोज़ आर नेवर इन अ कंसेक्यूटिव नंबर बॉक्सेस। अब इसका क्या मतलब है, अगर आपने इधर पोटैटो ले लिया, आप इधर पोटैटो नहीं ले सकते। समझ आ गई, कंसेक्यूटिव का यही मतलब है। कंसेक्यूटिव का क्या मतलब है कि दोनों साथ में पोटैटोज़ नहीं आएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं इधर पोटैटो ले लूँ तो मैं किधर किधर पोटैटो नहीं ले सकता, मैं इधर भी पोटैटो नहीं ले पाऊँगा, इधर भी नहीं ले पाऊँगा। वजह, कंसेक्यूटिव बॉक्सेस में नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, मैं इधर भी ले सकता हूँ और इन दोनों में एक जगह में लूँगा, दोनों में नहीं लूँगा। अगर दोनों में ले लिया फिर क्या होगा, फिर मसला होगा, कंसेक्यूटिव आप नहीं ले सकते, इसका ये मतलब है। 5 पॉइंट को देखें, इफ़ कैरेट्स आर टर्निप आर बोथ एग्जिबिटेड, ठीक है, अगर दोनों ही उस बॉक्सेस में है, एग्जिबिट का मतलब है शो करना, हमने इसके मायने भी पढ़ी है। द कैरेट्स मट आल्सो बी इन अ लोअर नंबर बॉक्सेस देन टर्निप। अगर कैरेट और टर्निप दोनों मौजूद है सब्जियों में, तो कैरेट जो है वो लोअर नंबर पे होगा। वो क्या होगा, वो 1 through 5 में अगर आप इसको 1 2 3 4 5 दे लेफ्ट टू राइट, तो कैरेट जो है वो लोअर नंबर पे होगा और टर्निप उसके बाद होगा। ये आप इसको सिंपली ऐसे ही लिख ले एग्जाम में कैसे लिख ले, कैरेट देन टर्निप, कि पहले कैरेट आएगा फिर टर्निप आएगा। अगर पहले टर्निप आ गया फिर कैरेट आ गया, आपका क्वेश्चन गलत हो गया, आपका जो ऑप्शन है वो गलत हो गया। 5th नंबर को देखिए, द सेकेंड बॉक्स कॉन्टेन्स ऑरेंजेस। अब उसने हमें एक बॉक्स का बता दिया है कि जो हमारा सेकेंड बॉक्स है उसमें किधर है, सेकेंड बॉक्स किधर है, ठीक है। सेकेंड बॉक्स आपके पास ये वाला है, सेकेंड बॉक्स में ऑरेंजेस है, तो देखिए इधर आपके पास ऑरेंजेस है, दूसरा इसके साथ क्या होगा, पोटैटोज होंगे। वेरी गुड। वजह क्या है कि आपको इधर बताया गया है कि ऑरेंजेस इसके साथ कैरेट्स नहीं हो सकते। दूसरा आपको पहले बताया गया है कि जब टर्निप होगा तो एप्पल ज़रूर होगा, तो टर्निप और ऑरेंज भी आपस में नहीं हो सकते। तो सेकेंड बॉक्स का हमें पता चल गया, सेकेंड बॉक्स का हमें क्या हो गया, हमें सेकेंड बॉक्स का पता चल चुका है। अच्छा, अब देखिए इन पॉइंट से हमें क्या क्या और पता चल गया। देखिए ये तो आपके पास ये पॉइंट हो गए ना, एक तो सेकेंड बॉक्स का हमें पता चल गया कि जो सेकेंड बॉक्स है उसमें ऑरेंज है और पोटैटो है, ये हमें सेकेंड बॉक्स का पता चल गया, ठीक है। ये फर्स्ट हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये आपके पास बॉक्सेस है। अब हमें एक और बात भी पता चली है कि जो 1 नंबर बॉक्स है और 3 नंबर बॉक्स है उसमें हम क्या नहीं रख सकते, पोटैटोज़ नहीं रख सकते। वजह क्या है, क्योंकि ये जो पॉइंट है कि पोटैटोज़ कंसेक्यूटिवली 4 बॉक्सेस में नहीं होंगे। दूसरी बात कि इन एटलीस्ट 1 बॉक्स पोटैटोज़ एंड एप्पल्स आर टुगेदर, तो एक बॉक्स इनमें से ऐसा होगा जहाँ पे आपके पास एप्पल्स और पोटैटोज़ होंगे, ठीक है। अब वो 3 में नहीं हो सकता, 1 में नहीं हो सकता, तो वो कहाँ पे होगा, वो या 4 में होगा या 5 में होगा, ठीक है, या दोनों में होंगे। देखिए ना, एटलीस्ट 1 का यही मतलब है। तो इधर आपके पास या इधर एप्पल्स पोटैटोज़ होंगे या इधर एप्पल्स पोटैटोज़ होंगे, या दोनों में होंगे, लेकिन एक में आपके पास इधर पोटैटोज़ ज़रूर होगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, चलें हमने इससे क्या अख़ज़ किया उसको ज़रा हम देखते हैं।
Since if turnip is present, apples must also be present. Apples are must. So oranges in second box can only have potatoes. जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि second box में आपके पास oranges और potatoes हैं. Since potatoes cannot be in consecutive boxes, so box 1 and box 3 cannot contain potatoes. देखिए ये हमने इन पॉइंट से निकाल लिया कि box 1 और box 3 में पोटैटो नहीं हो सकते. Since turnip is higher order than carrot, देखिए ना, ये हमें एक पॉइंट में बताया गया है कि कैरेट्स मस्ट बी एट लोअर नंबर बॉक्सेस देन टर्निप. तो टर्निप हाई ऑर्डर में होना चाहिए. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि आपके पास जो टर्निप है वो इधर आ सकता है, इधर आ सकता है. समझ आ गई. कैरेट जो है वो लोअर नंबर पे होना चाहिए. कैरेट क्या होना चाहिए? लोअर नंबर पे. तो आप इधर टर्निप यूज, बोलो क्या होगा? क्या हम इधर टर्निप यूज कर सकते हैं? क्या इधर हम नंबर 1 में टर्निप यूज कर सकते हैं? देखें ना, इस पॉइंट को आप देखें. अगर कैरेट्स और टर्निप्स दोनों मौजूद है तो कैरेट को लोअर नंबर पे होना चाहिए. अगर आप इधर टर्निप यूज़ करेंगे और यही कहीं जाके आप इधर कैरेट यूज़ करेंगे या इधर कैरेट यूज़ करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा मसला? आपका क्या होगा? रूल्स क्या होगा? गलत होगा. देखिए, इस बात समझ आ गई कि नहीं? इस बात की देखिए, आपने कैरेट को पहले रखना है, टर्निप को बाद में रखना है. 2 तो हो गए ना, 2 तो ऑरेंज पोटैटोज हो गए. अब अगर आप 1 में टर्निप रखेंगे तो फिर क्या होगा? मसला होगा, क्योंकि उसने कहा कि कैरेट को पहले नंबर पे, पिछले नंबर पे होना चाहिए, लोअर नंबर पे होना चाहिए. लोअर नंबर से क्या मुराद है कि अगर मैं टर्निप को 4 रख रहा हूँ, कैरेट को 1 2 3 में किसी में होना चाहिए. ठीक है, तो इधर आप टर्निप, बोलो क्या कर सकते हैं? नहीं रख सकते. इधर आपके पास कैरेट ही होगा. देखिए ना, पोटैटो क्यों नहीं रख सकते? कंसेक्यूटिव पोटैटो नहीं होगा. टर्निप क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि टर्निप कैरेट के बाद ही आएगा, पहले नहीं आ सकता. तो इधर टर्निप आपके पास नहीं है. एक और बात भी जाहिर हो गई है. पोटैटोज एंड एप्पल्स टू बी टुगेदर, जो कि कहा गया है. अब वो या बॉक्स 4 में हो सकते हैं, या 5 में हो सकते हैं, या तीनों में हो सकते हैं. तो ये जो पॉइंट्स है, ये 4 पॉइंट्स बेसिकली ये हमने उस पॉइंट से डिटेक्ट कर लिए. अब अगर आपको पूरी सिनारियो की समझ आ गई है कि जी बॉक्स नंबर 2 तो हमारे पास ऑरेंजेस और पोटैटोस का है, बॉक्स 1 में मेरे पास कैरेट है, दूसरे का नहीं पता क्या है, बॉक्स 3 में मैं इतना जानता हूँ कि इधर पोटैटोस नहीं हो सकते कंसेक्यूटिव. अच्छा, बॉक्स 4 या बॉक्स 5 में आपके पास एक में पोटैटो एप्पल्स होंगे. इन दोनों में से एक, किसी में भी 4 में भी पोटैटो एप्पल हो सकते हैं, 5 में भी पोटैटो एप्पल हो सकते हैं. दूसरा क्या है? दूसरा किसी में टर्निप होगा. टर्निप के साथ क्या होगा? टर्निप के साथ एप्पल होगा. तो ये 4 5 या टर्निप एप्पल और क्या है? पोटैटो एप्पल. इधर मेरे पास ये कंडीशन है. इस बात की समझ आ गई कि नहीं आई? देखिए, कैरेट का हमने क्यों कहा कि कैरेट पहले नंबर पे है? क्योंकि कैरेट को टर्निप से पहले आना है. तो वो तो हो गया. अब हमारे पास इधर पोटैटो नहीं हो सकता, इधर भी आपके पास टर्निप एप्पल हो सकते हैं, टर्निप एप्पल हो सकते हैं, इधर पोटैटो नहीं हो सकता. इधर आपके पास कैरेट भी हो सकता है, कैरेट के साथ कुछ और भी हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास कैरेट है तो टर्निप फिर इधर होगा. इधर आपके पास एक किसी एप्पल और ऑरेंजेस में जो साथ है वो किसी एक में होंगे, वो चौथे में भी हो सकते हैं, 5वें में भी हो सकते हैं. ठीक है, अब ज़रा क्वेश्चंस को देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू? मैंगोज, कैरेट्स आर एग्जिबिटेड इन द फर्स्ट बॉक्स. देखिए, अगर आपने बिना सारे ऑप्शंस पढ़े हुए हैं, आप डायरेक्टली इसको टिक करेंगे, क्योंकि हमने क्या कहा कि हमारे पास सिर्फ कैरेट ही 1 में आ सकता है और कोई चीज़ 1 में नहीं आ सकती. समझ आ गई इस बात की?
तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक हो गया। सेकंड, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल लाइनअप ऑफ फ्रूट्स इन द 5 बॉक्सेस एक्सेप्ट। देखें आपके पास एप्पल जो है, ये देखें हमने कहा ना, इधर भी आपके पास एप्पल है, इधर भी एप्पल है, इधर भी एप्पल जो है वो चौथे या पांचवें पे या दोनों में ज़रूर होगा एप्पल, बल्कि पोटैटो एप्पल, ठीक है। एप्पल जो है वो चौथे या पांचवें या दोनों में ज़रूर होगा। इस ए ऑप्शंस में देखें आपके पास चौथे और पांचवें में एप्पल मौजूद नहीं है, तो ये आपके पास ये जो कम्बिनेशन है ये गलत है। वो पूछ रहा है कि इसमें कौन सी कम्बिनेशन गलत है, ये जो कम्बिनेशन है वो आपके पास गलत है। समझ आ गई इस बात की? ठीक है। Which of the following is not possible when both carrots or turnips are exhibited? अब देखिए carrots और turnips एग्जिबिट हो चुके हैं, तो कौन सा नॉट पॉसिबल है? देखिए अगेन सेकेंड बॉक्स में आपके पास क्या है, ऑरेंज पोटैटोज। पहले बॉक्स में आपके पास कैरेट है, ठीक है। अब तीसरे चौथे पांचवें में एक में तो आपके पास एप्पल्स और ऑरेंज जो पोटैटोज एप्पल्स हैं वो है। अब वो कह रहा है कि तीसरे में क्या नहीं हो सकता। देखिए अगर आप तीसरे में ऑरेंजेस रखते हैं तो ऑरेंजेस के साथ मैंने क्या कहा था, क्या होना चाहिए? पोटैटोज होने चाहिए। तो अगर आप इधर ऑरेंजेस रखेंगे तो आपको पोटैटोज रखने पड़ेंगे। ये क्या हो गया, ये रूल की खिलाफ वर्जी हो गई, ये कंसेक्यूटिव हो गया। ये आपके पास 2 है 3 है, तो आप ऑरेंजेस को थर्ड बॉक्स में नहीं रख सकते। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने ये कर दिया तो आपने रूल की मुखालिफत कर दी। समझ आ गई इस बात की? ठीक है ना। देखें पहले हमने कंडीशन पढ़ी, फ्रूट सेलर है, उसके पास 5 बॉक्सेस है, हर एक बॉक्स में 2 खाने आप कह लेके हैं, एक में वो फ्रूट रख रहा है, एक वेजिटेबल रख रहा है। अब आपको कुछ कंडीशन गिवन है कि अगर टर्निप है तो उसके साथ एप्पल होंगे, तो अगर टर्निप है तो उसके साथ एप्पल होगा, मस्ट है, ठीक है। दूसरा है कि अगर ऑरेंजेस है, कैरेट्स उसके साथ नहीं होंगे, ऑरेंजेस कैरेट्स आपस में नहीं होंगे। तो अब देखें फ्रूट जो है ऑरेंजेस, उसके साथ कैरेट भी नहीं आ सकता, और टर्निप तो कहता है कि मैं एप्पल के साथ जोड़ाऊँ। तो ऑरेंजेस आप जब भी लेंगे तो आपको पोटैटोज लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो इससे हमें एक बात ज़ाहिर हो जाती है कि ऑरेंजेस और पोटैटोज होते हैं। फिर वो कहते हैं एटलीस्ट 1 ऑफ पोटैटोज एंड एप्पल्स आर टुगेदर, ठीक हो गया, ये हमने पी लिख दिया। पोटैटोज आर नेवर इन कंसेक्यूटिव नंबर बॉक्सेस, पोटैटोज कभी भी कंसेक्यूटिव नंबर बॉक्सेस में नहीं हो सकते। अगर आपने 3 में पोटैटो ले लिया तो 2 4 में नहीं होंगे, ठीक है। अब हमें ये भी कहा गया कि सेकेंड बॉक्स में ऑरेंजेस हैं, और ऑरेंजेस के साथ हमें देखे कहा कि सिर्फ पोटैटोज है, तो आपके पास 3 और 1 में पोटैटोज नहीं हो सकते, ये हमने कंक्लूड कर लिया। दूसरा कहा है कि अगर कैरेट्स और टर्निप दोनों मौजूद हैं, पहले कैरेट होंगे फिर टर्निप होगा। अब देखिए इसका ये मतलब है कि 1 में हमारे पास टर्निप वाली सब्ज़ी नहीं आ सकती। क्यों? अब क्योंकि अगर आप 1 इधर करे, कैरेट इधर करे, ये गलत हो जाएगा ये वाली स्टेटमेंट। तो 1 में हमारे पास सिर्फ कैरेट ही है, पोटैटोज तो वैसे भी नहीं आ सकती, कंसेक्यूटिव हो जाएंगे। कहा गया है कि 2 में आपके पास क्या है, ऑरेंजेस है, तो मतलब पोटैटोज है। तो ये आपके पास कैरेट पहले में हो गया। अब इससे हमें ये जो चीज़ें हैं वो हमने निकालनी है कि अगर टर्निप प्रेजेंट है, एप्पल्स मस्ट है, ये कंडीशन है, तो ऑरेंजेस इन द सेकेंड बॉक्स कैन ओनली हैव पोटैटोज, जैसे हमने इधर ऑरेंजेस को पोटैटोज दे दिए। ये भी हमने कहा कि पोटैटोज कंसेक्यूटिव बॉक्स में नहीं हो सकते, सो बॉक्स 1 बॉक्स 3 में पोटैटोज नहीं होंगे। टर्निप इज एन हायर देन कैरेट, सो टर्निप कैन नॉट बी इन बॉक्स 1, वो भी मैंने बता दिया। पोटैटोज एंड एप्पल्स टू बी टुगेदर, वो या 4 बॉक्स में होंगे या 5 में होंगे, और दोनों में भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर आपके पास क्वेश्चंस आ गए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू। तो मैंने आपसे कहा कि कैरेट जो है वो हमेशा 1 में होगा। उसकी क्या वजह है कि हमें पता चल गया पोटैटो 2 में है, तो आप 1 में पोटैटो नहीं लगा सकते। दूसरी बात कि कैरेट हमेशा पहले आता है टर्निप से, तो आप इधर टर्निप भी नहीं लगा सकते, आपके पास कैरेट ही आ गया।
ए ऑप्शन ठीक हो गया। फोर, ये देखे कि ये इसमें सारे जो है ये अरेंजमेंट्स ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ठीक है। लेकिन इसमें ठीक कौन सा नहीं है, ये वाला नहीं ठीक। इसकी क्या वजह है कि आपके पास अगर आपने कैरेट फर्स्ट पे ले लिया, थर्ड में आप टर्निप ले सकते हैं या फोर्थ में आप टर्निप ले सकते हैं, तो एप्पल जो है, टर्निप ज़रूरी है ना एप्पल्स के साथ, एप्पल्स शायद तीसरे में हो या चौथे में हो, और पोटैटोज़ और एप्पल्स का भी एक होना चाहिए। पोटैटोज़ एप्पल्स भी एक है जो कि चौथे में भी हो सकते हैं, पाँचवें में भी हो सकते हैं, तीसरे में नहीं हो सकते, क्योंकि फिर पोटैटोज़ की क्या हो जाएगी, पोटैटोज़ कंसेक्यूटिव हो जाएंगे, सेकंड में हमारे पास पोटैटोज़ मौजूद है। तो फोर्थ और फिफ्थ में एप्पल का होना ज़रूरी है, इधर फोर्थ और फिफ्थ में एप्पल ही नहीं है, ये ऑप्शन आपके पास गलत है, इसलिए ये जो ऑप्शन है इधर ठीक है। एक्सेप्ट का पूछा है ना। फिर कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट पॉसिबल, तो देखें सेकंड में हमारे पास ऑरेंजेस और पोटैटोज़ है, और हमें पता है कि ऑरेंजेस और पोटैटोज़ साथ होंगे, तो तीसरे में आप ऑरेंजेस पोटैटोज़ नहीं रख सकते, क्योंकि उसने कहा कि पोटैटोज़ कंसेक्यूटिव में नहीं होंगे। समझ आ गई है इसकी। अच्छा, दूसरा आप देख लें, इन अ कैमल रेस हेल्ड इन दुबई, एक कैमल रेस हो गया दुबई में, कैमल्स हैव टू रीच द विनिंग लाइन इन ऑर्डर टू विन द कंपटीशन। कैमल्स की रेस है, वो विनिंग लाइन तक पहुंचना चाहते हैं। कितने कैमल्स है टोटल? 6 कैमल्स हैं। उनका नाम क्या है? कैमल 1, कैमल 2, कैमल 3, कैमल 4, कैमल 5, कैमल 6 हैव टू रीच द विनिंग लाइन इन अ गिवन टाइम सच दैट। 3 कंडीशंस है, 3 कंडीशन को जहन में याद रखें, ये क्वेश्चन हो जाएगा। पहली कंडीशन, कैमल 1 नीदर फिनिशेस रेस फर्स्ट नॉर लास्ट। कैमल 1 जो है ना, वो ना फर्स्ट आता है और ना लास्ट आता है। कैमल 1 ना फास्ट आता है ना लास्ट आता है, वो दरमियान में होगा। समझ आइए बात की। रेस लग गया, 6 कैमल्स है, उसके यही नाम है। कैमल 1 जो है वो फर्स्ट या लास्ट में किसी में नहीं आ सकता। कैमल 2 का क्या कहता है? कैमल 2 फिनिशेस अ रेस अहेड ऑफ बोथ कैमल 3 एंड कैमल 4। तो पहले कैमल 2 रेस ख़त्म करेगा, उसके बाद 3 और 4 रेस ख़त्म करेंगे। ये आप इसको ऐसे लिख लें कि 1 नीदर लास्ट नीदर फर्स्ट, ये एक हो गया। इसको कैसे लिखें? 2 देन 3 एंड 4। पहले 2 विनिंग रेस तक पहुंचेगा, उसके बाद 3 4 पहुंचेंगे। कैमल 5 का उसने बता दिया कि उसकी तीसरी पोजीशन है। कैमल 5 की क्या पोजीशन है? तीसरी पोजीशन। कंडीशंस की समझ आ गई। 1 फर्स्ट या लास्ट नहीं हो सकता। दूसरी कंडीशन, कैमल 2 3 4 से पहले फिनिश करते हैं, 3 से भी पहले फिनिश करता है, 4 से भी पहले फिनिश करता है। तीसरी कंडीशन, कैमल 5 जो है वो थर्ड प्लेस पे आता है। अब ज़रा क्वेश्चंस को देख लें। Which of the following could be the finishing order of camels from first to last? फर्स्ट से लास्ट तक फिनिशिंग ऑर्डर। ए क्यों गलत है? कौन बताएगा? Why is A? जी, 1 कैन नॉट फिनिश फर्स्ट और 1 कैन नॉट फिनिश लास्ट, ये गलत हो गया। सी क्यों गलत है? 1 कैन नॉट फिनिश लास्ट। पहले देखे, पहले जो आपके पास कंडीशन है 1 कैन नॉट फिनिश, पहले देखें, पहले कंडीशन की वजह से हमने ए और सी को एलिमिनेट कर दिया। वजह हमने कहा था कि 1 ना पहले आ सकता है ना आखिर में आ सकता है, ये दोनों गलत हो गए। बी ऑप्शन देखें। अच्छा, दूसरी ऑप्शन क्या है कि जो कैमल 5 है वो तीसरी पोजीशन में आएगा। अब इसकी वजह से कौन सा ऑप्शन गलत हो गया? कौन बताएगा? कैमल 5 कहाँ पे तीसरी पोजीशन में नहीं है? जी, वेरी गुड। लास्ट ऑप्शन में कैमल तीसरी पोजीशन पे नहीं है, ये भी गलत हो गया। 3 कट गए आपके पास, ये भी कट गया, ये भी कट गया। 2 ऑप्शंस हमने किए। तीसरी कंडीशन भी हमने यूज़ कर ली, पहले कंडीशन भी यूज़ कर ली, ये वाली कंडीशन भी हमने यूज़ कर ली, ये भी ठीक हो गई, ये भी यूज़ कर ली। अब दूसरी कंडीशन यूज़ करने जा रहे हैं। दूसरी कंडीशन क्या है? पहले 2 होगा, फिर 3 4 होंगे। अब ये देखें, पहले 2 है, 4 तो बाद में आ गया, लेकिन 3
क्या हो गया, पहले आ गया, ये ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। ये आपका जो ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर है। इसमें आप देखें 1 फर्स्ट और लास्ट में है नहीं, 5 थर्ड पोजीशन पे आया है जी, 2 पहले है, 3 4 बाद में है, तो ये ऑप्शन आपके पास ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following could be a complete and accurate list of the finishing order of the 6 camels except। अब इसमें एक ऐसी लिस्ट है जो कि गलत है, वो लिस्ट आपने निकालनी है। अब ये भी ठीक है। अब अगेन आप इसमें देखें कि कौन सी लिस्ट गलत है, कौन सी लिस्ट में गलती है। तो अगर आप ए ऑप्शन देखें, ये गलत है। ये क्यों गलत है, कौन बताएगा, व्हाई इज़ दिस ऑप्शन गलत। मतलब इधर आपके पास ठीक है लेकिन ये जो ऑर्डर है वो गलत है। देखिए आप क्वेश्चन को भी समझने की कोशिश करें ना। क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि इनमें से सारे ठीक है ऑर्डर, एक गलत है ऑर्डर, और आपने उस गलत ऑर्डर का बताना है। तो इनमें से कौन सा वाला ऑर्डर गलत है वो आपने बताना है। वो आपके पास कौन सा है, जी फ्यूचर केमिस्ट जी, वेरी गुड। बिकॉज ऑफ केमल 2, क्योंकि देखें केमल 2 मैंने आपसे कहा था पहले आना चाहिए 3 4 से, यहाँ पे नहीं आया। तो ये जो ऑप्शन है ये आपके पास इधर करेक्ट आंसर है, क्योंकि ये आपके पास गलत ऑर्डरिंग है। वो आपसे गलत ऑर्डरिंग का पूछ रहा है, कौन सी ऑर्डरिंग गलत है। तो ये जो ऑप्शन है वो आपके पास ठीक हो गया। ठीक है जी, समझ आ गई। बाकी सारे ऑप्शंस ठीक है। देखिए इसमें 2 पहले आया है, 4 और 3 बाद में आए हैं। इसमें 2 पहले आया है, 4 और 3 बाद में आया है। इसमें 2 पहले आया है, 4 और 3 बाद में आए हैं। इसमें 2 पहले आया है, 4 और 3 बाद में आए। केमल 1 किसी में फर्स्ट या लास्ट है, इन चारों में नहीं। केमल 5 जो है वो सारों में थर्ड पोजीशन में ही ख़त्म हो रहा है, ये भी ठीक है। तो इधर आपके पास जहाँ पे ऑर्डर गलत है उससे आपका पूछा गया है, वो आपके पास ए है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कंप्लीट एंड एक्यूरेट लिस्ट ऑफ ऑल द कैमल्स हु कुड फिनिश फर्स्ट। वो आपसे पूछ रहा है कि कौन कौन से कैमल्स फर्स्ट फिनिश कर सकते हैं। देखिए आपको क्या बताया गया कि 1 फर्स्ट और लास्ट फिनिश नहीं कर सकता, 1 तो निकल गया। 5 का क्या बताया गया है कि 5 तीसरी पोजीशन में होगा, तो 5 भी निकल गया। 3 4 का आपको क्या बताया गया कि वो 2 और 3 के बाद होंगे, तो वो फर्स्ट में नहीं आ सकते। आपके पास कौन कौन से रह गए, 2 रह गया और 6 रह गया। इधर आपके पास ये राइट आंसर हो गया। समझ आई है कि नहीं आई, ठीक है। अच्छा, वो अब कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कैमल्स कुड फिनिश ईदर फर्स्ट और लास्ट। इनमें से ऐसे कैमल का बताओ जो कि पहले भी आ सकता है, लास्ट में भी आ सकता है। पहले भी आ सकता है और लास्ट भी आ सकता है। कोई ऐसा कैमल इसमें मौजूद है, वो कौन सा कैमल है। 1 जो है ना फर्स्ट आ सकता है ना लास्ट, वो निकल गया। 2 जो है ना वो फर्स्ट तो आ सकता है, लेकिन क्या 2 लास्ट में आ सकता है, क्या 2 लास्ट में आ सकता है। जी 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 बिल्कुल, वेरी गुड। तो लास्ट में वो नहीं आ सकता, 2 भी चला गया। 3 4 फर्स्ट और लास्ट में आ सकते हैं। देखें 3 4 लास्ट में तो शायद आ जाए, फर्स्ट में नहीं आ सकते, क्योंकि 2 हमेशा इससे आगे होगा। 3 4 भी निकल गया। 5 का तो आपको कहा गया कि वो तीसरी पोजीशन में है, तो जो तीसरी पोजीशन पे है वो फर्स्ट कैसे आ गया। कौन सा रह गया, 6 रह गया। 6 जो कैमल है वो फर्स्ट भी आ सकता है और वो लास्ट भी आ सकता है। समझ आई है इसकी। समझ आ गई है जी। अच्छा, ये जो थर्ड पोर्शन है ये आपका प्रैक्टिस है, इस पे आप लोग प्रैक्टिस करें। समझ आई है, ठीक है। नहीं समझ आई तो कल के लेक्चर में मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा, ठीक है जी।
इसकी आपके प्रैक्टिस के लिए हो गया। आई एम गोइंग टू शेयर दी स्लाइड्स विद यू, ठीक है। तो अगर आज के जो क्लास है उसमें कोई क्वेश्चन हो तो